नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का आपका न्यू लॉन्च किया गया है कौटिल्य जीएस की तरफ से। आप यहां पे देखेंगे तो बिहार पुलिस के लिए एक्सप्रेस बैच आपका करवाया जा रहा है और इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किया गया है आपका लास्ट समय में। तो आप यहां पे देखेंगे तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है हिस्ट्री का, आपका 100 क्वेश्चन का आज हम वीडियो देखने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है आपके पूरा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और ये सब क्वेश्चन आपको जो है आखिरी टाइम में आपको देख के जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं और एक एक क्वेश्चन देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए जरूरी है। आने वाले परीक्षा यानी 7 अगस्त से आपका बिहार पुलिस का परीक्षा शुरू है। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि उत्तर मासा अंतरिक्ष का पता लगाया था किसने। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बार्थोलोमियो डियाज ने लगाया था। ऑप्शन नंबर जो है पहले का डी सही आंसर होगा। अगला कि धर्म युद्ध हुआ था कहाँ में। देखिए धर्म युद्ध की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका हुआ था ईसाइयों और तुर्कों में हुआ था। ईसाइयों और तुर्कों में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए सही आंसर होगा। बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी कब। बोस्टन की चाय पार्टी की जो घटना है कब घटी थी, तो ये आपका घटा 1773 में घटा था। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही होगा। अगला कि अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस। क्या होगा आंसर, लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अगला कि विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका में। क्या होगा आंसर, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर जो है पांचवे का बी सही उत्तर होगा, अमेरिका। किसने कहा था मैं ही राज्य हूं, ये किसका कथन है। देखिए मैं ही राज्य हूं ये कथन जो है लुई 14वां का है। किसका है, लुई 14वां का। ऑप्शन नंबर जो है 6 का देखेंगे तो ये जो है सही उत्तर होगा। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने। सही आंसर देखेंगे तो यह देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मॉन्टेस्क्यू जो है सही उत्तर हो जाएगा, ए राइट होगा। रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। देखिए इसमें आप देखेंगे तो हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, उसके बाद आपका जियोग्राफी का है, इकोनॉमिक्स का है, यानी सभी सब्जेक्ट का जो है 150-200 क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में बना करके डाला गया है। तो आप बोलेंगे तो इसको जो है हम एग्जाम से पहले समाप्त करने का प्रयास करेंगे, बट आप देखेंगे तभी हम इसको बना पाएंगे। ठीक है, तो जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी के अनुसार हम आगे आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। अब देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जनमत यानी जनता की इच्छा का। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। अगला कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। सही आंसर आप देखेंगे तो आपका रूसो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, रूसो। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया, कौन सी क्रांति में ये आपका दिया गया है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा आंसर फ्रांसीसी क्रांति में। क्या होगा आंसर, फ्रांसीसी क्रांति में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था। इसका सही उत्तर हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ लॉज होगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था कौन। आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप इसको बनाइए। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका सोवियत संघ होगा। क्या होगा आंसर, सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी। वर्साय की संधि ने किस महादेश का मानचित्र जो है बदल दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप का। क्या होगा आंसर, यूरोप का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला कि तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, है ना। प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चैम्बरलेन होगा। क्या होगा, चैम्बरलेन। ऑप्शन नंबर बी होगा। नाजीवाद किसका समर्थक था, जो आपका नाजीवाद है किसका समर्थक था। सही आंसर आप देखेंगे 15 का तो आपको हो जाएगा राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर सी होगा। हिटलर का जन्म हुआ था कहाँ में। जितना भी आपको हम प्रश्न करवा रहे हैं, जितना भी आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी, सब क्वेश्चन पूरा बिहार पुलिस के लिए बनाया गया है। तो आप सभी लोग इसको देखिए और आप रिवीजन करते चलिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑस्ट्रिया का था। कहाँ यानी ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि मैन कैंप का लेखक था कौन। मेन कैंप का लेखक था कौन।
इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हिटलर होगा। क्या होगा आंसर? हिटलर, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि गेस्टापो क्या था? गेस्टापो क्या था? अगर हम गेस्टापो की बात करते हैं तो आपका गुप्तचर पुलिस दल हो जाएगा। क्या होगा? गुप्तचर पुलिस दल, ऑप्शन नंबर ए। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा पोलैंड होगा। क्या होगा आंसर? पोलैंड, ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे कि आपका स्वास्तिक होगा। क्या होगा आंसर? स्वास्तिक, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला कि भूमिज विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ है? जो आपका भूमिज विद्रोह है दोस्तों कौन से वर्ष में हुआ है? तो आपका 1832 में हुआ है। क्या हुआ है? 1832 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इनको जो फांसी है दोस्तों 1784 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी सही होगा। 1700 क्या लिखा गया? 1784 में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। 23 नंबर क्या है? बोला कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? कौन से वर्ष में पारित किया गया था? तो ये आपका पारित हुआ था 1908 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि सिद्धू किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट में आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का आप सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगला कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 342 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए होगा। राष्ट्र संघ की स्थापना जो है किस उद्देश्य से की गई थी? देखिए राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करते हैं तो किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का, तो भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 26 का ए सही उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? आंसर आपका 27 का हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। ऑप्शन नंबर जो है 27 का डी सही होगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? देखिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 28 का डी होगा, न्यूयॉर्क में। जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? दोस्तों ये आपका मिला है कालीबंगन से। कहां से? कालीबंगन, ऑप्शन नंबर सी। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे काले रंग का चूड़ी होता है। अगला है कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? ये जो आपका कथन है देखेंगे तो वुड्रो विल्सन का है। किसका है? वुड्रो विल्सन का है। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए होगा। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई? किस महादेश में आरंभ हुई? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 31 का हमारा जो है यूरोप जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का डी होगा, यूरोप। अगला है कि नई दुनिया का पता कैसे लगा? नई दुनिया का पता कैसे लगा? तो आंसर आप देखेंगे तो आपका देखिए नाविक अभियानों द्वारा। क्या होगा? नाविक अभियानों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है? पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैरोलिंगियन, है ना, कैरोलिंगियन साम्राज्य को कहा गया है। ए सही होगा। सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था? देखिए वास्तविक मालिक पूछ रहा है। सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का, तो आपको हो जाएगा राजा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन बोला कि रोमन कैथोलिक, है ना, कैथोलिक चर्च का केंद्र कहां पर था? आंसर हो जाएगा रोम में। ऑप्शन नंबर डी होगा। अंध महासागर किसे कहा जाता है? देखिए अंध महासागर किसे कहा जाता है यार, किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों अटलांटिक महासागर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 36 का ए सही होगा, अटलांटिक महासागर को कहते हैं। आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था? देखिए आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था? तो ये आपको पुनर्जागरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 37 का डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बोला कि कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिजेंटाइन साम्राज्य की। क्या होगा? बिजेंटाइन साम्राज्य की, ऑप्शन नंबर बी होगा। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? पुनर्जागरण का केंद्र आप देखेंगे
तो ये आपको इटली में देखने को मिलता है। कहाँ पर? इटली। ऑप्शन नंबर डी होगा। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? देखिए धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? आंसर होगा तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त कराना, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 40 का डी सही होगा। यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? किस घटना का परिणाम था? देखिए इसका सही आंसर आप 41 का देखेंगे तो देखिए पुनर्जागरण का प्रसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 41 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस कारण ने भौगोलिक खोजों को प्रसरम नहीं दिया? इसका उत्तर हो जाएगा राजशक्ति की दुर्बलता ने नहीं दिया था, बाकी नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों ने, धर्म युद्धों के प्रभाव ने और कस्तुतुनिया के पतन ने। हालांकि दूरबीन का आविष्कार कौन था, है ना, आविष्कारक कौन था दूरबीन का? इसका उत्तर हो जाएगा गैलीलियो। ऑप्शन नंबर जो है आपका 43 का बी होगा। अगला प्रश्न है, बोला कि एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र था? एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र था? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा अक्षांश बतलाने वाला। ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी होगा। हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरेवल जहाज किन लोगों ने बनाए? उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। क्या होगा आंसर? पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। कोलंबस मुख्यतः किस देश का था? जो आपका कोलंबस दोस्तों किस देश का था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली का था, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का ए जो है सही उत्तर होगा। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी? तो इसका आंसर देखेंगे तो देखिए अमेरिका तो आपका होगा ही, साथ में आप वेस्ट इंडीज भी याद रखिएगा, दोनों आपका हो जाएगा आंसर आपका अमेरिका और वेस्ट इंडीज की। वैसे आप अमेरिका भी याद रख सकते हैं। अगला कि हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? तो ये आपको हो जाएगा पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर जो है 48 का ए सही आंसर होगा पुर्तगाल। वास्को डिगामा किस वर्ष भारत पहुंचा? तो ये आपका कालीकट पहुंचा था दोस्तों, तो किस वर्ष में पहुंचा था? तो देखिए आपका 1498 में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो मैंने अभी आपको बताया है कि कौन से बंदरगाह पर पहुंचा था, तो आपको हो जाएगा आंसर कालीकट। ऑप्शन नंबर जो है 50 का ए होगा। ब्राजील की खोज किसने की थी? देखिए ब्राजील की खोज की बात करते हैं तो ये आपका कैब्रल, है ना, कैब्रल ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर होगा कैब्रल। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। बोला कि कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की। क्या होगा आंसर? ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया? किस स्थान का पता लगाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा न्यू फाउंडलैंड्स का, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका हुआ 53 का डी सही हो जाएगा। जामोरिन कहाँ का राजा था? जो आपका जामोरिन है कहाँ का राजा था? तो आपका हो जाएगा कालीकट। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। दास व्यापार का मुख्य, है ना, दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? प्रमुख केंद्र की बात करते हैं तो ये आपका लिस्बन होगा। क्या होगा आंसर? लिस्बन। ऑप्शन नंबर जो है 55 का ए सही उत्तर हो जाएगा लिस्बन। अगला क्वेश्चन है, बोला कि बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? उत्तर हो जाएगा 56 का आपका फ्लोरेंस हो जाएगा। क्या होगा? फ्लोरेंस का। ऑप्शन नंबर सी। यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहां से होता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको से। क्या होगा आंसर? मैक्सिको। ऑप्शन नंबर जो है 57 का सी होगा। भौगोलिक खोजों का तत्कालिक प्रभाव किस पर नहीं पड़ा है? किस पर नहीं पड़ा है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो औद्योगिक क्रांति पर नहीं पड़ा है, बाकी व्यापार वाणिज्य के विकास पर पड़ा है, उपनिवेशवाद के विकास पर और दास व्यापार पर आपको देखने को मिलता है। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा व्यापारी वर्ग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? जो आपका नाविक था किस मूल का था? तो ये आपको हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी सही होगा। जॉर्ज तृतीय की किस नीति ने उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा? इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत शासन की नीति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 60 का ए सही उत्तर होगा। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? किसकी पराजय हुई थी? उत्तर हो जाएगा फ्रांस की। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 61 का आपका यहां पर भी सही होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए बोस्टन चाय पार्टी की घटना, है ना, बोस्टन चाय पार्टी की घटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए अमेरिका के पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये कौन बने हैं? तो जॉर्ज वाशिंगटन बने हैं। कौन बने हैं? जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा पीठ का। क्या होगा आंसर? छोटा पीठ का। ऑप्शन नंबर जो है 64 का देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? देखिए सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी बताइएगा आप आंसर। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। ऑप्शन नंबर जो है 65 का देखेंगे तो डी होगा। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों यानी स्टेट में विभक्त था? देखिए इसका आंसर आप 66 का देखेंगे तो ये आपका 3 है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? इसका आंसर आपको होगा 1774 में। क्या होगा? 1774 में। ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? मेरी इच्छा ही कानून है। ये जो आपका कथन दोस्तों देखेंगे तो लुई 16वां का है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? निरंकुशता पर नियंत्रण लाने या फिर लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो देखिए आपको हो जाएगा पार्लियामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। फ्रांस के प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक विभिन्नता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कि लेटर दी कैचे क्या था? ये आपका राजा आज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 71 का ए राइट होगा। अगला कि टाइद किस प्रकार का कर था? टाइद देखिए पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर। ऑप्शन नंबर जो है 72 का देखेंगे तो डी सही होगा। अगला कि बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता था? बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता था? तो सही उत्तर हो जाएगा तृतीय स्टेट होगा, है ना। तृतीय स्टेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कि टाइल किस प्रकार का कर था? टाइल किस प्रकार का कर था? तो यह आपको हो जाएगा प्रत्यक्ष कर था। क्या था? प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? देखिए इसमें आप देखेंगे तो आपका कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। यही दोस्तों आपका जो है 75 का डी सही होगा। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर आपको हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है? इसका आंसर आप देखेंगे 77 यानी 77 का तो आपका रूसो ने। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है कि विश्वकोश का संपादक कौन था? देखिए विश्वकोश का संपादक आप देखेंगे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दिदरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि वास्टिल का पतन किस दिन हुआ था? वास्टिल का पतन किस दिन हुआ था? तो यह आपका हुआ 14 जुलाई 1789 को। ऑप्शन नंबर सी होगा। लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? इसका उत्तर हो जाएगा कन्वेंशन ने। क्या होगा आंसर? कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस में आतंक का राज्य किस वर्ष स्थापित किया? फ्रांस में आतंक का राज्य किस वर्ष स्थापित किया? तो यह आपको हो जाएगा 1793 में। क्या होगा? 1793। ऑप्शन नंबर डी। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपका लागू हुआ था 1804 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 82 का सी होगा। भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया? अभियान आरंभ कर दिया। तो ये आपको हो जाएगा टीपू सुल्तान ने। क्या होगा आंसर? टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे? किस वर्ग से आते थे? तो यह आपको हो जाएगा निम्न वर्ग से आते थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आतंक के राज्य की स्थापना किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा रॉब्सपियर ने। क्या होगा? रॉब्सपियर ने। ऑप्शन नंबर सी। जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये आपका वर्ष 1919 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। जर्मन संसद का नाम क्या था? देखिए जर्मन संसद का नाम आप देखेंगे तो यह आपका उत्तर हो जाएगा राइक्सटाग होगा। क्या होगा? राइक्सटाग। ऑप्शन नंबर डी। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? नाजीवाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा समाजवाद का। क्या होगा आंसर? समाजवाद का। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपका 1864 में किया गया था। 1864। ऑप्शन नंबर सी। सरहुल किन का पर्व है?
देखिए सरहुल की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा मुंडा का, है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई है? आंसर हो जाएगा हड़प्पा की सभ्यता में। क्या होगा? हड़प्पा की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? देखिए जय जवान जय किसान का नारा आप देखेंगे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का जवा किस पेटी को कहा जाता है? तो गोरखपुर देवरिया पेटी, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्रेयरी का गेहूं का क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो ये आपको हुआ था 1871 में, 1871 ऑप्शन नंबर बी। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ये हम कहते हैं यूनान को, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? देखिए आपका रूस आपका शामिल नहीं था, बाकी ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस सही है। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? आंसर हो जाएगा आपका मैजिनी, काबूर और गैरीबाल्डी, तो इनमें से आपका सब सही है। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? तो ये दिया गया था 1793, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज हम सिर्फ 100 क्वेश्चन देखेंगे और इसमें आप देखेंगे तो आपका जो है इतिहास में करीबन आपको हम बताए थे हैं। इतिहास में आप देखेंगे तो आपका 170 क्वेश्चन दिया गया है, 70 क्वेश्चन आपका और रह गया है। उसके बाद आपका भूगोल का क्वेश्चन दिया गया है। भूगोल में देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। तो भूगोल में भी आपका यहाँ पर कुछ 150 पौने 200 क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है और 330 क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 330 में आप 170 जब घटाएंगे तो आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर देखिए आपका 4 और आपका 140 क्वेश्चन आपका यहाँ पर मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपका 330 आपका यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए आप वीडियो बताइएगा कैसा लगा है, आगे आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।